कुछ ही दिनों पहले ऐसी खबर आई थी कि सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं वो पाकिस्तान का दौरा करने जाने वाले हैं, बट ऐसा हुआ नहीं। ना तो G20 के पहले वो गए और ना G20 के बाद वहां जाने की कोई संभावना नज़र आ रही है। उल्टा भारत में आने के बाद कई डील पे साइन हुए। पाकिस्तान जो चाहता था कि कुछ पैसे उसे खैरात में सऊदी अरेबिया से मिलते, ना तो उसे सऊदी अरेबिया से भीख में कुछ मिल रहा है और ना ही उसका जो है इकोनॉमिक कंडीशन किसी भी तरीके से दूर दूर तक ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन भारत में आने के बाद सऊदी अरेबिया ने कई अहम डील पर भारत के साथ साइन किया, जिसमें कि जो है इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाया जाना है चाइना के BRI के काउंटर में, वो तो हो ही रहा है। उसी के साथ साथ भारत और सऊदी अरेबिया अपने पावर ग्रिड को जोड़ने पर सहमत हुए हैं, जिसमें कि एक गहन ऊर्जा गठबंधन पर जोर दिया गया जो दोनों देशों में पावर ग्रिड की विश्वसनीयता को काफ़ी हद तक बढ़ा सकता है और आर्थिक विकास को बढ़ावा भी दे सकता है। पावर ग्रिडों को जोड़ने पर समझौता भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए एक और अधिक विस्तृत बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजना का अनुसरण ये करता है। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान 9 सितंबर को घोषित इस परियोजना में भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका को जोड़ने वाले एक रेल और शिपिंग गलियारे की परिकल्पना की गई है। एक सरकारी बयान में ये कहा गया कि इस समझौते पर रविवार को केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह और सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री अब्दुल अजीज़ बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद ने हस्ताक्षर किए। और इसी के साथ साथ ऐसा भी रिपोर्ट में बताया गया कि भारत जो है दोनों देशों के राष्ट्रीय बिजली ग्रिडों को एक उप समुद्र केबल के माध्यम से जोड़ने की योजना बना रहा है। भारत अपने पावर ग्रिड को अपने पश्चिमी तट से समुद्री केबल के माध्यम से सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ और पूर्वी तट से सिंगापुर के पावर ग्रिड के साथ जोड़ने की संभावना जो है तलाश रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में बिजली संसाधनों को साझा करके देश महंगे नवीकरण ऊर्जा भंडारण समाधानों की आवश्यकता को कम कर सकते हैं और अपने पावर ग्रिड की विश्वसनीयता में सुधार कर सकते हैं। भारत ग्रिड की इंटरकनेक्टिविटी की खोज उसके दीर्घकालिक आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। भारत वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना पर काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य देशों के वैश्विक पावर ग्रिडों के माध्यम से जोड़ना है। बिजली मंत्रालय द्वारा गठित एक टास्क फोर्स के नवीकरण ऊर्जा साझा करने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व, अफ्रीका और यूरोप के क्षेत्र ग्रिडों को आपस में जोड़ने की व्यवहार्यता की जांच की है। सोमवार को हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार ग्रिड इंटरकनेक्टिविटी के अलावा भारत और सऊदी अरेबिया नवीकरण ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, हाइड्रोजन, बिजली, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार और ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग करेंगे। समझौते का उद्देश्य तेल और गैस जैसे पारंपरिक ईंधन में निवेश के साथ नवीकरण ऊर्जा, बिजली, हाइड्रोजन और भंडारण के द्विपक्षीय निवेश को प्रोत्साहित करना भी है। सऊदी अरब परंपरागत रूप से भारत को तेल का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता रहा है। हालांकि यूक्रेन में रूस के आक्रमण के बाद वैश्विक ऊर्जा के बाजारों में महत्वपूर्ण उथल पुथल के कारण भारत अपने ऊर्जा संसाधनों में विविधता लाने के लिए सक्रिय रूप से रणनीतियां तलाश रहा है। भारत सऊदी समझौते में कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण और परिपत्र अर्थव्यवस्था सहित प्रौद्योगिकी के विकास के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए राष्ट्रों के बीच सहयोग भी शामिल है। यह ऊर्जा के क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन, नवाचार, साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को भी बढ़ावा देगा। साथ ही ऊर्जा के सभी क्षेत्रों, आपूर्ति श्रृंखलाओं और इसकी प्रौद्योगिकियों से संबंधित सामग्रियां, उत्पादों और सेवाओं के साथ ही स्थानीय बनाने के लिए दोनों देशों के बीच गुणात्मक साझेदारी विकसित करने में मदद करेगा, ऐसा ये कहा गया। तो ये भारत के लिए और सऊदी अरेबिया के लिए काफ़ी अच्छा होगा और रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, ये जो है पर्यावरण के लिए भी काफ़ी बेहतर साबित होगा। और इसी के साथ साथ भारत जो है ग्रीन हाइड्रोजन, क्लीन एनर्जी पे भी काम कर रहा है, जो कि आने वाले 2040 से 2045 के बीच तक हम देखेंगे कि भारत जो है $550 बिलियन का जो है ग्रीन हाइड्रोजन को भी एक्सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। और इधर ही भारत में हम देखेंगे तो 300 दिनों तक जो होता है सूर्य की किरणें जो है भारत पे पड़ती है। तो जाहिर सी बात है भारत में जो है जो क्लीन एनर्जी है, खास करके जो सोलर एनर्जी है, उस पर काफ़ी तेज़ी से काम होगा, क्योंकि भारत में 300 दिनों तक जो है
सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जिससे कि सोलर एनर्जी बनाया जा सकता है और इसको एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी की तरफ दुनिया बढ़ रही है, जिससे भारत को भी फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। इसी के साथ साथ सऊदी अरेबिया को भी फ़ायदा होने वाला है और भारत को तो फ़ायदा होगा ही।